केस में आप कोर्ट के लिए क्यों नहीं रहे, क्यों चिल्ला रहे थे? छाती नबी की शान में गुस्ताखी पर माफ नहीं, सर तन से जुदा। कौन नहीं गया कोर्ट? कितनी FIR हुई मालूम है तुमको? फर्जी वाली बात मत करो। 1 महीने से मकान तोड़ रहे हो, जिसका मकान तोड़ा वो FIR लिखाया, तभी तो मकान तोड़ा तुमने। बच्चों नुपुर शर्मा के नाम पे लेकर के यूपी में दंगे किसने किए थे? जामा जुमे की नमाज के बाद वो दंगे करना जायज था, कोर्ट का वेट करते ना। मैं कह रहा हूँ उसको भी मैंने गिरफ्तारी की मांग की थी कि भैया इनको गिरफ्तार करो, ये गलत कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जो छात्रों को इलाहाबाद के अंदर घुस के मारा गया था, उसे क्या कहोगे? आज जब वो छात्र अपनी मर्जी के लिए आगे बढ़े 1 मिनट, तो वो आतंकवादी जिहादी हो गए। अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे की गलती सामने लाना नहीं, अपनी गलती को सुधारिए। भाजपा अगर अपनी गलती दिखा देना तो 2024 में आए ही ना। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार 50 साल राज करेंगे, डंके की चोट पे राज करेंगे, हिंदुओं को खतरे जब तक आप चाटुकार लोग रहेंगे राजी करते रहेंगे। सवाल करे तो चाटुकार। तो आप बताइए ना कि उधर आपके चैनल पे कोई चैनल ना SC ST पे बवाल मचा रहा है, ना उस बच्चे की मौत पे बवाल मचा रहा है। एक मसाला मिल गया हिंदू मुसलमान, अभी कोई कह रहा है ISI से जुड़ा था, कोई तालिबान से जुड़ा रहा था, अब भाजपा के नेता से जुड़ गया, तो ये लीपापोती करी जा रही है। ISI से जुड़े हुए तार भी आ रहे ना। आपने ही कहा 26/11 का जो इतना बड़ा आतंकवादी हमला था, उससे वो प्रेरणा लेता था वो बंदा। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं। तो पुलवामा हमले से क्या मोदी जी प्रेरणा लिए थे? क्या जांच नहीं करवा पा रहे हैं कि 22 जवानों की मौत का राज क्या है? वो प्रेरणा ले रहे हैं क्या? 26/11 की घटना उसको क्या मानते हैं? निंदनीय मानते हैं, निंदनीय मानते हैं ना। और 1 मिनट, उस टाइम पे गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। एक ऐसे मत दिखाया करो, जवाब दिया करो। जब गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग आ गई तब हर क्या हुआ, ऐसे नहीं होता। तो राजस्थान के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए ना। देना चाहिए। तो बोलिए कांग्रेस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा, लेकिन पहले गृह मंत्री इस्तीफा दे पुलवामा हमले में, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे कोरोना फेलियर में। अच्छा। ऐसे माइक में हिल गया क्या? माइक हिल गया क्या? बुलडोजर पहुंच जाएगा। डर है क्या बुलडोजर का? मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के सर पे डिंगरा क्यों? फातिमा ने क्या कहा था? वो तो वहाँ एक्टिविस्ट थी ना, उसका मकान क्यों तोड़ा था तुमने? किसने तोड़ा? कि सरकार ने क्यों तोड़ा? सरकार बताएगी तो फिर तुम हमसे ना पूछो, फिर सरकार बताएगी तुमको सब कुछ। जब तुम हमसे पढ़ने चले आते हो, पा गए भाजपा के खिलाफ कोई बोलने वाला मिल जाए या भाजपा को कोई कुछ सही बताने वाला मिल जाए तो आप कहोगे भाजपा अच्छी काम कर रही है। लेकिन जब वही कोरोना काल में हम अपने परिजनों के लिए 50,000 60,000 में ऑक्सीजन खरीद रहे थे, तब तुम नहीं आए थे, तब भाजपा के सैनिक संगठन नहीं आए थे। जिन लोगों ने ये घटनाक्रम किया है 26/11 की तारीख के लिए, पूरे मुसलमानों को जिम्मेदार मानते हो उन दोनों वजह से। तो नुपुर शर्मा के कारण पूरे देश के जिम्मेदार मानते हो आप? नुपुर शर्मा से पूरी भाजपा जिम्मेदार। भाजपा की कास्ट पूरी भाजपा कैसे एक व्यक्ति की? सुनिए, वहाँ पूरी भाजपा जिम्मेदार, वहाँ के सुन लीजिए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो का भाजपा के? क्यों नहीं हो क्या? सवाल करें राष्ट्रीय। मैं पूछ तो पहले सुनो, पहले कायदे सुन, तुमको समझाना चाह रहा हूँ जो समझो। राष्ट्रीय प्रवक्ता होना किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का, किसी पटल पे कुछ बोलना, ऐसे हम आम आदमी हैं, हम लोग अपने घर में बात करते हैं, बात दूर तक नहीं जाती। लेकिन आप एक फेस, हाईलाइट फेस थी। भाजपा की प्रेजेंट सरकार, जिसकी भाजपा सरकार चली, उसकी नेता थी। समझ में आ रहा है ना आपको कि पब्लिक हाई डिमेंशन में बात करना और कमरे में बैठ के बात करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आप नुपुर शर्मा को इतना बचाना चाह रहे हैं ना, बचने वाली वो नहीं है। अच्छा। वो जाएंगे जेल। अच्छा। वो जेल तुमको जाना ही है। क्यों? क्या? मैंने गलत क्या किया है? मैंने तो आपकी किताब से पढ़ के। जो सुप्रीम कोर्ट को अनुपम खेर नहीं मान रहे हैं, बिश्नोई माने, वो आतंकवादी नहीं कहे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई कागजी जजमेंट नहीं है। क्यों? एक जज की व्यक्तिगत टिप्पणी है वो। हाँ, तो एक जज की व्यक्तिगत टिप्पणी है तो भाजपा, वो भी कांग्रेस की। कांग्रेस ही कैसे? अब कोर्ट भी कांग्रेस का हो गया। हम भाजपा पे आज हम भाजपा पे आरोप लगा रहे थे तब तो नहीं माने। आप तो बता रहे हो कि भाजपा कोर्ट कांग्रेस की हो गई। अब कोर्ट कांग्रेस की होती, कांग्रेस की होती तो अमित शाह का बेटा ईडी के सामने चक्कर में बैठा होता। एक मिनट, मैं कोर्ट को कांग्रेस सुनिए, नहीं, अगर कोर्ट कांग्रेस की होती तो अमित शाह का बेटा जो 16,000 गुना संपत्ति बढ़ा चुका धनिया बेच के ना, धनिया बेच के, उसके घर में ईडी जाती। जिन जज साहब ने, एक मिनट सुन लीजिए, जिन जज साहब ने तो टिप्पणी की, नहीं 4 जज लोकतंत्र बचाने के लिए धरने में बैठे थे। बेशर्मो, भूलो मत भाजपा वालों, ये तो लोकतंत्र को बचाने की दुआई देते हुए धरने पे बैठे थे। ये अपने कार्यपालिका में जब ये रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, तब क्यों नहीं बैठे? उसके बाद ही क्यों बैठे? क्यों? अन्याय उसी तक बढ़ाना, कोर्ट को पावर नहीं दी गई। आज कोर्ट कह रहा है हंसी मजाक में कोई कुछ कर देगा, जायज़ है। नुपुर शर्मा को टीवी में आके माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जेल भेजने का तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हम जेल की मांग करेंगे और बंद करने की मांग करेंगे। और जो जिहादी मानसिकता के लोगों ने जो उदयपुर में, बाबा भी आतंकवादी है जिसने हत्या की है। कौन बाबा? जिसने 3 साल की बच्चे की हत्या की है।
2.5 साल के बच्चे की, उसे भी रोक लो ना। वो जिहादी मुसलमान है, जिहादी। जिहादी एक मिनट, ईसा तुम्हारा भाई है, ईसा तुम्हारा भाई है। अगर वो बाबा जिहादी है तो जो 2.5 साल के बच्चे कत्ल किया वो भी जिहादी है, और वो भी आतंकवादी है जिसने लखनऊ में बच्चे को बम से उड़ाया, वो भी आतंकवादी है, उनको भी फांसी होनी चाहिए। आप भी बोलिए कि उदयपुर की घटना करने वाले को फांसी हो। 7 बार बोले कि 72 बार बोले, हम तो कहे चौराहे पे खड़े गोली मारो, चौराहे पे खड़े करके गोली मारो, इस चीज को आप ये मानते हो ना कि उनको चौराहे पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए? तीनों को, सवर्णों को भी, बाबा को भी और इन दोनों को भी, तीनों को सड़क, तीनों निंदनीय घटना है। एक में बम से उड़ाया गया वो भी आतंकवादी घटना है, एक में बच्चे की गला काट दिया गया वो भी आतंकवादी घटना है। गला दोनों तरफ काटा गया, एक धर्म के नाम पे उधर भी काटा गया, धर्म के नाम पे इधर भी काटा गया। एक उधर भी आस्था थी, इधर भी आस्था है, उधर भी कट्टरवाद था, इधर भी कट्टरवाद है। दोनों आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन एक तरफ योगी जी के मुंह से बयान भी नहीं आ पा रहा है, इधर मुआवजा गिरफ्तारी सब हो जा रही है। तो भाजपा के लोगों ने जो नारा लगाया था देश के गद्दारों को गोली मारो, वो सही है? कौन? भाजपा खुद ही गद्दार है तो क्या करेंगे, गोली मारेंगे? गद्दार नहीं है। सावरकर का पहला केस, सावरकर का पहला केस रेप के मामले में दर्ज किया अंग्रेज सरकार ने, जाके पढ़ के आओ, इतिहास पढ़ो इनका, तब समझ में आ जाएगा। जाओ। अच्छा, समझ में आया ना? और 14 बार हाथ जोड़ के भैया माफ कर दो। तो हम सावरकर को कौन सा वीर कह रहे हैं? सावरकर वीर भी आप लोग ही मानते हैं, ब्राह्मण ही मानते हैं। कौन वीर? ब्राह्मण। कौन? सावरकर को हम गांधी को मानने वाले हैं, सावरकर जैसे 2 कौड़ी के आदमी को मानने वाले नहीं हैं। अब पहला आतंकवादी गोडसे था, ये भी माना करो, जिनकी ये पूजा करते हैं, मोदी जी फूल चढ़ाते हैं, वीर सावरकर, वीर सावरकर पूजा करते हैं। आप जैसे ब्राह्मण भी वीर सावरकर की पूजा करते हैं, गोडसे की पूजा करते हैं। आप लोग जो टैग दे देते हो ना कि आप पूजा करते हैं, हम भगवा पहने हैं तो हम भाजपा की तारीफ क्यों नहीं करते हैं? हम भगवा पहने हैं तो हिंदुत्व का साथ, मतलब आपका हिंदुत्व का साथ देना ये होगा कि हिंदू को मारे तो चुप रहो, ऐसा साथ हम नहीं दे पाएंगे। सबका साथ सबका विकास अगर कोई देखना हो तो आके मेरे टाइमलाइन पे देखा करो फेसबुक में, एक एक मुद्दा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी गलत हो रहा हो। लेकिन जिस प्रकार से नबी के लिए तो छाती पीट के आप रोए थे ना, जो आंसू झलके थे, वो अब दिखाई नहीं दे रहे कन्हैया लाल के लिए, मैं कन्हैया लाल के लखनऊ वाले बच्चे के लिए। प्रधानमंत्री जी भी छाती पीट पीट के रोए थे ना, जब कपड़े से बचाने जा रहे थे, वो भी तो नहीं पीट पीट के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आए पीट पीट के रोए, बेशरम आए ना रो के। आप बार बार कहते हो हम रोए थे, हमने तो महाकाल गिरी भी रोया है जब सड़कों में उनको बेइज्जती कर रहे थे, मोदी जी भी आके रोए ऐसे ऐसे, हम मातम मनाए। तब तो प्रधानमंत्री जिस दिन हमारे छात्र सड़कों पे थे, माँ को बर्थडे मनाने का 2016 में NDTV में ट्वीट किया कि 99 ईयर की मोदी जी की माँ नोटबंदी की लाइन में, अब की बार 100वां हो गया। तो लास्ट में यही है, जिस प्रकार से आप नबी के लिए छाती पीट के रोए थे, क्या कन्हैया लाल और लखनऊ के जो बच्चे को बम से उड़ा दिया गया उसके लिए भी आप वैसे रोएंगे? 17 चैनल पे मैं उस दिन से लेके अब तक रोया हूँ। आपको तो मालूम ही नहीं रहा होगा, वो तो हमें लोगों ने बताया होगा कि वहाँ भी ये घटना हो गई। आप लोग योगी जी वाली घटना ही नहीं दिखाएंगे कि आप बुलडोजर चल जाता है, पर हमें कोई डर नहीं है बुलडोजर का, हम तो बोलेंगे और सबको कहेंगे, कोई भी गलत करे, कोई पार्टी कोई व्यक्ति गलत करे, संविधान के साथ के सहारे उसको सजा दी जाए, पार्टी भाई पार्टी ना बचाए बस।